स्टूडेंट वेलकम इन माय वीडियो। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास की इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में नॉलेज दी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में नॉलेज देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्किंग कंडीशन के आधार पर हम सेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और सेकंड पार्ट होता है उसका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो चलिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है देखते हैं। सच सेक्टर आर नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ये एक ऐसा सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है, जबकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो आपका गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है। वर्कर्स गेट लेस वेज। इस सेक्टर के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही कम जो आपकी वेज है वो गेट करते हैं, यानी उनकी जो वेज है वो फिक्स नहीं होती है, वो बहुत ही कम इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ही कम लेस वेज वो गेट करते हैं। जब वो किसी कंपनीज में, एक ऐसी कंपनीज में या एक ऐसे एरिया में वर्क करते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वहां पर उन एम्प्लॉयज को बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, लेस वेज उनको दी जाती है। देयर आर रूल एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। देयर आर रूल एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाती है। गवर्नमेंट सभी सेक्टर के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रूल एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। दैट इज द क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। यहां पर ओवर टाइम आपको नहीं, ओवर टाइम का कोई भी आपको पेड नहीं मिलता है। अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और आपने ओवर टाइम किया है तो वहां पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होता है जिसके थ्रू आपको उस ओवर टाइम का मनी मिल सके। दैट इज द क्लियर। पेड लीव, हॉलीडे लीव ड्यू टू सिकनेस। जो भी आपकी पेड लीव है उनका पैसा आपको नहीं मिलता है। दूसरा, आपकी जो हॉलीडे है, ठीक है, और आपकी बीमारी की वजह से आपने जो लीव ली हैं उनका भी पैसा आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलता है। मीन्स आप यदि और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और आप हॉलीडे लेते हैं तो आपको उस हॉलीडे का पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं दिया जाएगा। आप बीमार हो जाते हैं, किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं या किसी एक ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं प्लेस पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरीज में आता है, तो वहां पर आपको उस एम्प्लॉयर के द्वारा आपकी बीमारी की वजह से जितनी भी छुट्टी हुई है उनका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या होती हैं, ये डिसएडवांटेज होते हैं। मीन्स यदि कोई पर्सन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है तो ये सभी डिसएडवांटेज उसको फेस करने पड़ते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू हाई डिग्रीज ऑफ इनसिक्योरिटी। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब की सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा, अनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी होती है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। यहां पर विदाउट रीजन आपको जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये जो सारी डिसएडवांटेज होते हैं ये आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं। इस तरह से एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क करता है। दैट इज द क्लियर। अब हम देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या क्या एग्जाम्पल है। व्हाट आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके रेस्टोरेंट्स आते हैं, होटल्स आते हैं, आपके अदर लोडिंग प्लेसेस आते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज आती हैं। मीन्स
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे सभी एरियाज आते हैं जहां पर वर्कर लेबर ज्यादा वर्क करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। वहां पर एक फार्मर के जो फार्म है वहां पर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करते हैं, लेकिन उनको उस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जाती है जिस तरह की फैसिलिटीज एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है। यदि फार्मर का कोई भी सर्वेंट बीमार हो जाए और वो उसके एग्रीकल्चर में हेल्प ना करे तो उस बीमारी की वजह से जो उसने लीव ली है उस सर्वेंट ने, उसका पैसा फार्मर के द्वारा पेड नहीं किया जाएगा। इसी तरह से यदि कोई पर्सन किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करता है, यदि वो बीमार हो जाता है या वो छुट्टी ले लेता है तो उस छुट्टी का, उस हॉलीडे का, उस लीव का पैसा उस वर्कर को नहीं दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो ये सब एग्जाम्पल है आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका माइनिंग भी आता है, जो आपकी माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ब्लॉक करती हैं। तो जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करने वाले जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, वहां पर आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत लेस होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है। इसमें एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है बहुत कम होती है। इसमें जॉब की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत कम होती है। आपको बिना पूछे जॉब से निकाला जा सकता है। इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटीज या इंश्योरेंस फैसिलिटीज या एकोमोडेशन फैसिलिटीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो आई होप मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय।